हमारी ज़िंदगी में से अगर एक चीज़ को निकाल दिया जाए तो ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाएगी और वो चीज़ है टाइम। हमारी ज़िंदगी एक रूटीन के मुताबिक चलती है जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं। इस टाइम टेबल के बगैर ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर आपको ये तो पता हो कि आपने दफ्तर जाना है, लेकिन ये पता ना हो कि वापसी कब होगी। या आप काम तो करें लेकिन तनख्वाह किस तारीख को मिलेगी ये पता ना हो, तो डेफिनेटली आप ऐसे ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकेंगे ना। तो क्या है ये टाइम, इसकी डेफिनेशन क्या है और हम इंसानों ने टाइम जैसे कॉन्सेप्ट को कब समझना शुरू किया? मुझे यकीन है ये सवालात आपको भी बड़े दिलचस्प लगते होंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक सीरीज़ जिसमें हम अगली कुछ वीडियोस में इसी टॉपिक के मुतालिक बात करेंगे और इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। और अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। अब पहला सवाल यह है कि टाइम क्या है और उसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो दोस्तों, साइंस की डेफिनेशन के मुताबिक टाइम को रिवर्स नहीं किया जा सकता और ये इवेंट्स यानी जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं उनका पास्ट से प्रेजेंट और फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में मुंतकिल होने को टाइम कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप रात को 9 बजे सोए और सुबह 5 बजे उठे तो आपकी नींद एक इवेंट होगी और अब इस इवेंट का पास्ट यानी आपकी रात से फ्यूचर यानी आपकी सुबह में जाना टाइम कहलाएगा। अगर इसको सादा लफ्ज़ों में बयान करें तो टाइम चीज़ों के होने को कहते हैं। अब ये चीज़ों का होना हर जगह एक जैसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप इस ज़मीन पर खड़े हैं और आप एक गाना गाते हैं जिसको गाने में आपको 10 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप वही 10 मिनट का गाना किसी और सियारे पे खड़े होकर गाएंगे तो वो 10 मिनट और ज़मीन के 10 मिनट बराबर नहीं होंगे। साइंसदान ये मानते हैं कि वक्त का बहाव एक नदी की तरह होता है। जैसे नदी में पानी किसी जगह तेज़ मूव करता है और किसी जगह किसी रुकावट की वजह से आहिस्ता, बिल्कुल इसी तरह वक्त भी एक रफ्तार से मूव नहीं करता। दो चीज़ें टाइम को स्लो करती हैं, नंबर 1 स्पीड और नंबर 2 ग्रेविटी। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई जिस्म लाइट की स्पीड से मूव करे तो टाइम उसके लिए ऑलमोस्ट रुक जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। अब अगर बात करें ग्रेविटी की, तो इस कायनात में जो चीज़ ज़्यादा मास रखती है उसके इर्द गिर्द टाइम भी उतना ही ज़्यादा स्लो मूव होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप और आपके भाई की एज सेम है और आपके भाई को 10 साल के लिए एक ब्लैक होल के करीब एक स्पेसशिप में रखा जाए तो जब वो वापस आएगा तो उसकी उम्र तो 10 साल बढ़ेगी, लेकिन आपकी उम्र 20 से 30 साल बढ़ चुकी होगी, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी ने ज़मीन के मुकाबले टाइम को बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था। इस इफेक्ट को टाइम डायलेशन कहते हैं। आपने मूवीज़ में अक्सर टाइम मशीन देखी होगी जिससे आप पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा पॉसिबल है कि हम टाइम ट्रैवल कर सकें? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, ऐसा पॉसिबल है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप डेली टाइम ट्रैवल करते हैं तो क्या आप मानेंगे? आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें आप किसी दोस्त को टेक्स्ट मैसेज करते हैं। वो मैसेज आपके दोस्त को 2 से 5 सेकंड बाद रिसीव होगा, तो टेक्निकली देखा जाए तो आप फ्यूचर में अपने फ्रेंड को मैसेज भेज रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह आप ख़ुद को आईने में देखते हैं तो आपका अक्स 0.1 माइक्रो सेकंड पुराना होता है, यानी टेक्निकली आप आईने में अपना पास्ट देख रहे होते हैं। दोस्तों, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत माइनर स्केल पे होती हैं और जिन्हें हम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन असल में अगर हमें टाइम ट्रैवल करना हो तो इसके लिए हमें एक वर्म होल की ज़रूरत होगी। अब ये वर्म होल क्या है और कैसे काम करते हैं, इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।